नमस्कार साथियों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 24 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स का राजस्थान पत्रिका में जितनी भी खबरें आई है उनका शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले खबर है 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप। ये हुई है भारत और मलेशिया के बीच में। भारत वर्सेज मलेशिया। कौन सा? लॉन बॉल चैंपियनशिप। ध्यान रखना है, लॉन बॉल चैंपियनशिप किन किन के मध्य हुई है? भारत और मलेशिया के बीच में फाइनल हुआ और इसमें भारत विजेता रहा। और जैसे ही विजेता रहा तो भारत ने क्या जीत लिया? गोल्ड जीत लिया। ध्यान रखना, भारतीय महिलाओं ने गोल्ड जीता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें जीता है? तो लॉन बॉल चैंपियनशिप। और कितने नंबर की? 14 नंबर की एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप है, जिसमें भारत की 4 महिलाओं ने मिलके और गोल्ड पदक दिलाया है। अब इसमें किस किस का नाम है? तो सबसे पहले रूपा रानी झारखंड से, दूसरा लवली चौबे झारखंड से। ये दोनों झारखंड से हैं, रूपा रानी और लवली चौबे, ये दोनों झारखंड से हैं। तीसरे नंबर पर है पिंकी कुमारी दिल्ली से और चौथे नंबर पे है नैनमणि सेकिया आसाम से। देखो, नैनमणि सेकिया याद रह जाएगा। नैन का मतलब होता है आंखें, सेकिया मतलब आंखें सेक रहे हैं। कौन? अब आंखें अलग टाइप की कहां वालों की होती है? पूर्वी जो भारत के लोग हैं उनकी आंखें थोड़ी अलग टाइप की होती है, इसका मतलब असम से है वो। ठीक है। और पिंकी कुमारी दिल्ली से। पिंकी कुमारी कहां से है? दिल्ली से है। लवली चौबे, ऐसा नाम कहां पे होता है? झारखंड में। लवली चौबे और रूपा रानी, ये दोनों है झारखंड से। उसके बाद में अगला सवाल है COP28 का सम्मेलन चल रहा है अभी। और ये जो सम्मेलन है ये यूएई, संयुक्त अरब इमीरात, यूनाइटेड अरब इमीरात, ठीक है, यूएई में ये हो रहा है। और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर। ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष कौन है? सुल्तान अल जाबिर। अब ये कैसे सुर्खियों में है? क्योंकि इन्होंने भारत की प्रशंसा की है और कहा कि भारत का टिकाऊ विकास दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में इन्होंने बताया है। थर्ड जो बड़ी आर्थिक शक्ति है इसके रूप में भारत को बताया है। इस कारण से ये सुर्खियों में है। तो पूछा जा सकता है कि COP28 जो यूएई में, संयुक्त अरब इमीरात में हुआ है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर। कौन थे? डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर। उसके बाद में चर्चा करते हैं तीसरे नंबर पे ईआरसीपी की, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, मतलब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसके बारे में आज अखबार में बड़ी सी न्यूज आई है। तो ये करंट का सवाल बन सकता है यहां से। अब न्यूज क्या है कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान है, इन दोनों के बीच में चंबल नदी का जल, उसको लेके विवाद है। और विवाद को लेके मध्य प्रदेश की सरकार है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट। अब ये सुर्खियों में आ चुका है। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि ईआरसीपी क्या है? ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, मतलब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो जैसे ही इसका नाम है वैसे ही स्पष्ट होगा कि अगर ये राजस्थान का रफली नक्शा बनाए तो यहाँ पे ये राजस्थान है और यहाँ पे चंबल नदी इस साइड से बहती है और यहाँ पे इस प्रकार से चंबल नदी बहती है। तो इस चंबल नदी के पानी से पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं, ध्यान रखना इसमें कितने जिले शामिल है? 13 जिले शामिल है। तो 13 जो जिले हैं उनका नाम पूछा जा सकता है। और ये जो 13 जिले हैं इनको पेयजल और सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराए जाने की प्लानिंग है। तो पेयजल या फिर सिंचाई हेतु जल है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? तो हाड़ौती का जो पठार है इसके 4 जिले कौन से? याद रखने की ट्रिक है, कोझा बाबू। कैसा है बाबू? कोझा है मतलब बुरा है, कोझा बाबू मतलब कोटा, कोसे हो गया कोटा, झासे हो गया झालावाड़, बासे हो गया बारा और बूसे हो गया बूंदी। 4 जिले तो ये हो गए कोझा बाबू। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो सीमावर्ती जो 3 जिले हैं, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, तो इनको याद कैसे करना है? तो सवाई जी धोक, सवाई जी से तो हो गया सवाई माधोपुर, धो से हो गया धौलपुर और उसके बाद में कैसे हो गया? करौली। सवाई जी धोक, 3 जिले ये हो गए। उसके बाद में इनसे जस्ट ऊपर की तरफ यहां पड़ता है टोंक, यहां जयपुर और यहाँ पे अजमेर। तो टोंक, अजमेर, जयपुर, तो टोंक, अजमेर। उसके बाद में जयपुर हो गया, जयपुर से सीधा चलते हैं तो दौसा, दौसा के बाद में आ जाता है भरतपुर, अजमेर फिर जयपुर। उसके बाद में जयपुर के जस्ट पास में है दौसा, आगे चलते हैं तो आता है भरतपुर। और भरतपुर है तो इसका मतलब पास में कौन है? अलवर, क्योंकि अलवर और भरतपुर का नाम एक साथ में आता है तो ये हो गया अलवर। तो इस प्रकार से 4 और 3 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 जिले हैं जो ईआरसीपी के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हैं। तो यहां से सवाल आपको पूछा जा सकता है। अब ईआरसीपी से संबंधित नदी है चंबल नदी, तो थोड़ा चंबल नदी के बारे में भी जान लेते हैं। चंबल नदी जो है उसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है?
तो केवल राजस्थान की बात करें, मतलब जो हाड़ौती का पठार वाला क्षेत्र है वहां पे केवल जो राजस्थान में बहती है, मतलब इस साइड भी राजस्थान और इस साइड भी राजस्थान, तो वहां पे केवल राजस्थान की बात करें तो 249 मतलब 249 किलोमीटर तो अकेले राजस्थान में बहती है। उसके बाद में आगे इसकी सीमा स्टार्ट हो जाती है किसकी, मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे एमपी और राजस्थान दोनों की सीमा पर बहती है कितनी, 216 किलोमीटर। अगर हम इसको और इसको जोड़े तो टोटल राजस्थान में 465 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है चंबल नदी की। और चंबल नदी की कुल लंबाई पूछे, मतलब इसके उद्गम स्थल से लेके जहां ये यमुना नदी में मिल जाती है वहां तक, तो ये 1024 किलोमीटर, 1024 किलोमीटर। याद कैसे रहेगा, तो एक जो जीबी होता है या जो 1 गीगाबाइट होता है उसमें कितना एमबी होता है, तो 1024 एमबी होता है, तो उसी से याद रह जाएगा। 1 जीबी डाटा जो है उसमें 1024 एमबी डाटा होता है, आप सब जानते हैं। तो इसके बराबर 1024 के बराबर कौन है, चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी की टोटल लंबाई पूछे, राजस्थान में कुल लंबाई तो 465 किलोमीटर, पूछे केवल राजस्थान में लंबाई तो 249 किलोमीटर, और पूछे राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर लंबाई तो 216 किलोमीटर। उसके बाद में चर्चा करते हैं महिला T20 विश्व कप, और इसमें सेमीफाइनल के मैच में भारत की इसमें हार हो चुकी है। जो भारतीय महिला क्रिकेट है उसके लिए ये खुशी का पल नहीं था, तो भारतीय टीम इसमें हार चुकी है, इस कारण से फाइनल नहीं खेल पाएगी। थोड़ा आपको ब्रीफ में ध्यान रखना है, खेल का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपके खेल और योगा जो है, तो अगर आप अभी से थोड़ा इसके टच में रहेंगे तो बाद में आपको ज्यादा जोर नहीं आने वाला है। ऐसे ही एक है सेलब्यूज कप, सेलब्यूज कप ये किससे रिलेटेड है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और ये कप अभी हुआ है, और इस कप में अभी जो अमेरिकी महिलाएं हैं, कौन सी, अमेरिका, अमेरिकी महिलाएं हैं, उन्होंने ये खिताब जीत लिया है। सेलब्यूज विश्व कप है, और ये कप किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। तो सेलब्यूज कप है उसमें अमेरिकी महिलाओं की जीत हुई है, और ऐसे ही जीत कर ये 6वीं बार चैंपियन बन चुकी है। कितनी बार, 6 बार, इसमें लगातार 4 बार और टोटल मिला के 6 बार। तो 6वीं बार चैंपियन कौन बना है, अमेरिकी महिलाएं सेलब्यूज कप जीत के, और ये कप किससे रिलेटेड होता है, फुटबॉल से रिलेटेड। और आज के लिए आपके लिए सवाल है सीजेआई मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारत के वर्तमान सीजेआई कौन है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, शायद अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमने शुरुआत करी है, और आप और मैं मिलके आरएस मुख्य परीक्षा और प्री एग्जाम दोनों की तैयारी एक साथ में कर रहे हैं, और दोनों के हिसाब से आपको करंट जीके और अन्य सब्जेक्ट है वो भी मैं पढ़ाऊंगा।